पटना के बाद अब दरभंगा के कमतौल में भी आयुर्वेदिक दवाइयों से उपचार संभव। गंभीर बीमारी में आधुनिक चिकित्सा की जरूरत हो सकती है। जहाँ मीडिया बिक जाए, नेता मुकर जाए, वहाँ हम है ना। अभी हम आ चुके हैं कमतौल। हमारे जो भी पत्रकार मित्र हैं उन लोगों का वीडियो देखे, इनका काफ़ी चल रहा है, हर जगह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दे रहे हैं, आयुर्वेद से इलाज कर रहे हैं। अंग्रेजी दवाई खाने का ज़रूरत नहीं है। आइए हम अंदर कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जो वैद्य जी आए हैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ पोस्टर वगैरह लगाया गया है, शुगर का है, बाल झड़ना, बवासीर, पथरी वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आयुष मित्तल है। क्या करने आए हैं? हम यहाँ प्रॉब्लम 1 सालों से करीब मेरे कान का प्रॉब्लम था, कान बह रहा था, तो इसके अच्छा, मतलब यहाँ पे नया नया जो आयुर्वेद वाला खुला है, आपको पता कैसे चला? मुझे एक अपने रिलेटिव के थ्रू पता चला, क्योंकि मैं काफ़ी अलग अलग जगहों पे मैंने इसका इलाज करवाया पर मुझे कुछ सुधार नहीं हो सका। तो फिर मेरे एक रिलेटिव ने मुझे आयुर्वेदा के बारे में बताया, फिर मैं यहाँ आया। उम्मीद है यहाँ पे कुछ? एकदम मुझे मैं दवाई भी ले चुका हूँ और करीब 1 महीने से यहाँ पे आज ही खुला है तो 1 महीना से कैसे ले लिए दवाई? 1 महीने से मैं पटना में मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पटना में रहता हूँ। तो मैं पटना में ही इनका एक ब्रांच है, वहाँ पे मैं दवाई लेता था। और चूँकि अब मेरे नज़दीक है, मेरे गाँव के नज़दीक है, तो और काफ़ी सुविधा वाली बात है ये कि मैं उतना दूर मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मेरे गांव वाले लोगों को उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं क्या कुछ है। और ऐसा मिल चुके हैं। थोड़ा कैमरामैन जी अंदर दिखाइए। उधर मैम कुछ पूजा वगैरह लिख रहे हैं, दवाइयाँ लिख रहे हैं, लेकिन हम इनसे पहले इनसे करेंगे बात। इनसे अपने से आए, क्या दिक्कत है भाई जी आपको? यहाँ पे क्यों आए आप? एक्चुअली मेरे किडनी में स्टोन हो गया था, तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। तो इसी के दौरान आज उद्घाटन किया यहाँ का, तो मैम से भी मिलना था। और यहाँ के बारे में खबर कैसे लगा आपको? जी मेरे एक रिश्तेदार से, मतलब उनका भी कुछ आयुर्वेदिक दवाई चल रही थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि भाई आपको कमतौल में एक मैम बैठती है। वैसे मैम को मैं पर्सनली भी जान रहा हूँ, तो उनके थ्रू मैं आ गया यहाँ पे। पर्सनली कैसे जानते हैं? मैम को मैं पटना में मिल चुका हूँ, पटना में भी बैठती हैं। और कमतौल में मैम का बैठने का ये शेड्यूल है कि वो हर महीने के 5 तारीख को बैठती है। तो एक्चुअली मैं मतलब आप पटना से पहले से दवा ले रहे थे, कुछ अच्छा लगा, कुछ सही हुआ या फिर ऐसे ही चल रहा है? जी नहीं, अगर आप मुझसे ऑनेस्ट रिव्यू मांग रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल रहा है। मेरी ऐसी नौबत आ गई थी कि मुझे ऑपरेशन तक करवाना पड़ जाता, लेकिन लास्ट में मैं आयुर्वेदिक पे शिफ्ट हुआ। तो मैं आज के ऑप्शन ले रहे थे टाइम लास्ट के 2 महीने से 2 महीने से अभी लग रहा है कि अभी और एक पैसा लेना पड़ेगा। मैम ने मुझे जैसा बताया था 3 से 4 महीने का कोर्स है मेरा। तो मैं 2 महीने से तो एकदम डिसिप्लिन में मैं दवाई को फॉलो कर रहा हूँ। बाकी बचे हुए 2 महीने उसमें देखते हैं। अभी तक तो बहुत ही बेहतर है। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि ये लोग बोल रहे कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनका मेनली जो है पटना से सब चल रहा था, लेकिन अब उनका ये जो ब्रांच है ना वो यहाँ पे भी आ चुका है कमतौल में। भाई साहब अभी दवाई लेके आए, हम इनको देखे। सबसे पहले आप कुछ दवाइयाँ निकाल के दिखाइए इनको। ये देखिए, ये है इनका आयुर्वेद वाला दवाई, जो कि अंग्रेजी दवा की तरह पैकिंग है। ये थोड़ा लग रहा है कि ये आयुर्वेदिक है। और ये कुछ पुर्जी वगैरह है, कुछ दवाइयाँ है। ये देखिए इनका इस तरह का दवाई है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम खुद से ये सब बनाते हैं। बाकी कितना असरदार है ये भाई साहब अभी लेके आए, फिर पहले से भी ले रहे, वो सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, आप अंदर वैद्य जी से मिले, कैसा लगा मिलकर उनसे? अच्छा लगा। मतलब उनका बिहेवियर कैसा रहा आपको? आप उनको बताइए अपने बारे में, वो आपको बताइए, ये दवाइयाँ लीजिए, ये सब कैसा लगा? अच्छा लगा। कि कितने का दवाई होगा ये पूरा? दवा है 1700 के आसपास। तो ये 3-4 दवाई लिए 1700 का, मतलब महंगा भी लग रहा है अंग्रेजी दवा का मुकाबले। आप इनका दवाई फर्स्ट टाइम लिया फिर पहले भी? आपको उम्मीद है यहाँ से कि अच्छा होगा? हाँ, उम्मीद तो है। क्या दिक्कत था आपको? पाइल्स का। था कि मैम सबसे पहले ये बताइए कि आपके अभी 7 से 65 साल उम्र होगा, आपके चेहरे पे जो चमक है जो मेरे चेहरे पे नहीं, इसका राज क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा, बढ़िया खान पान, अच्छी नींद और थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा। तो आपके दिमाग में ये कहाँ से आइडिया आया कि अभी सब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर भी अंग्रेजी क्षेत्र में बन रहे हैं, लेकिन आप आयुर्वेद को लेके आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना था और वही चीज़ों का प्रयोग करके, जो आप पूछ रहे हैं अगर चमक है तो उसी की चमक है। और मेरे पिताजी आयुर्वेद के और नेचुरोपैथ के बहुत बड़े जानकार थे और उनके मित्र बहुत बड़े डॉक्टर भी थे, और हम बचपन से ही ये सब देखे थे। तो आज के डेट में सबसे और एक अद्भुत बात है, हम कोई दवा नहीं खाते हैं।
हम कल रात भर ट्रैवल करके आए हैं, सबको मालूम होगा इंडिगो की फ़्लाइट्स डिले हो रही थी। हम 5 बजे सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं पटना और फिर दोपहर में हम यहाँ हैं। और आप ये जो दवाइयाँ बनवाते हैं ये खुद से बनाते हैं या फिर कहीं से बहुत सी बनवाते हैं? दवाई मंजन और वो दे दीजिएगा। बहुत सी दवाइयाँ हम खुद से बनाते हैं, बहुत से फॉर्मूले हम दे के बनवाते हैं, क्योंकि सब दवाई सब चीज़ बनना संभव नहीं है। लेकिन देखिए इस तरीके की बहुत है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आ नहीं पाई हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें, खासकर बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो ये लौंग, पुदीना आदि ये सब अधिकांश लोग यूज करते हैं। तो आपको अगर आयुर्वेद का आप शुरू किए तो किसी बड़े शहर में अगर करते शुरू तो वहाँ पे आपको कस्टमर मिलता है। यहाँ पे तो उतना पैसा भी नहीं कमा पाइएगा क्योंकि आयुर्वेदिक यहाँ की महिलाएं अधिकांश खुद से कर लेती है। बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि आप खुद से कर लें, क्योंकि हम फीस इसीलिए नहीं लेते हैं कि आप हमसे सिर्फ राय ले लें, आप खुद करें। हमको फीस लेना होता, हमको पैसा कमाना होता तो पहले तुम फीस लेते तगड़ा, 500,000 रुपये हम फीस रखते। तो मुझे फीस नहीं, मुझे अपने देश के लोगों को, ख़ास तौर से युवाओं को, आप लोग के जैसे लोग कैसे जीवन शैली को ठीक करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। और ज़रा वो दीजिएगा हमको, हेलो नशा मुक्ति वाला दीजिए। एक हम लोग बहुत सोच समझ के नशा मुक्ति, है ना, कि आपको किसी भी तरह से, हम किसी को दोष नहीं देते हैं, वक्त होता है, मजबूरियां होती हैं। ये जो है ना लत मुक्त, देखिए नाम भी कैसा रखा है हम लोगों ने, लत मुक्त। आपको किसी चीज़ की का लत हो, नशा हो, करते हो आप, ये लत मुक्त आपको उससे बाहर निकाल के आपकी साधारण नॉर्मल ज़िंदगी में वापस ले आएगा। तो जो भी हमारे जनता ये वीडियो देख रहा है उनको आप क्या कहना चाहिएगा? कहना इतना ही चाहेंगे कि बहुत हो गया अंग्रेज़ी दवाओं का खेल। आप वो इमरजेंसी में, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, आप इमरजेंसी में उसको यूज़ करें। लेकिन जैसे आप बाहर में जाके होटल में एक दिन खाते हैं, बाकी 29 दिन अपने घर में खाते हैं, तो अंग्रेज़ी दवाइयों का प्रयोग वैसे ही करें जब आपको ज़रूरत हो, कोई कभी इमरजेंसी में। बाकी आपका यही जीवन साथी है, आपका शरीर इसी से बना हुआ है और आपको यही चीज़ें आपके शरीर में जा कर के काम करेंगी और आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगी। और हमारे देश के बच्चे स्वस्थ हो जाएं तो हमारा देश बहुत समृद्ध हो जाएगा। तो हमारी मेहनत जो है ना, तो वो इसीलिए। अंग्रेजी दवा छोड़ के आयुर्वेदिक दवा क्यों अपनाना चाहिए? तो हमारे वैद्य में, ग्रंथ में, पुराणों में भाई हम लोग आयुर्वेद से ही चलते थे, लेकिन इमरजेंसी में अगर हम लोग अंग्रेजी दवा खा लिए, लेकिन अब से सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद पे चलना है और अंग्रेजी को उखाड़ के फेंक देना है। जैसे अंग्रेजों को फेंके ना, अंग्रेजी दवाओं को भी फेंक देना है। धन्यवाद मैम।